नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बनिया था और वह बनिया एक दिन शहर में किसी काम के लिए अपनी घोड़ी पर सवार होकर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आ गया और जंगल की वीरान जगह को देखकर उसके मन में कुछ भय हुआ और वह भय सच भी साबित हुआ। जैसे ही वो उस जंगल में से गुजर रहा था तो उसे घोड़ों की टप टप की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि घोड़ों पर दूर से कुछ आदमी आ रहे हैं, लेकिन वह पहचान नहीं रहा था कि वह कौन हो सकते हैं। धीरे धीरे वह सोच ही रहा था कि इतने में वे घोड़े नज़दीक आ गए। जैसे ही उन घोड़ों को देखा तो उसने देखा कि घोड़ों पर कुछ डाकू सवार थे और डाकुओं ने दूर से आवाज़ लगाई। बनिया ये सुनकर बहुत डर गया और उसने अपनी घोड़ी को और जोर से एड़ लगाई कि वह तेज़ दौड़ पड़े और वहाँ से बाहर निकाल ले। लेकिन घोड़ी ने क्या किया, घोड़ी वहीं पर बैठ गई और आगे ही नहीं बढ़ी। इतने में डाकू बनिया के पास आ गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब हमें दे दो। बनिया डर गया और उसने जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ निकाल कर दे दिया और बाद में उस बनिए को मार डाला। संयोग की बात है, कुछ दिनों बाद थोड़े समय बाद उस डाकू के मुखिया को पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही डाकू के घर पुत्र ने जन्म लिया, डाकू के घर खुशियाँ छा गई। ढोल नगाड़े बजवाए और बहुत बड़ा जश्न मनाया। सभी डाकुओं ने नाच गाना, खाना पीना, मौज मस्ती की। जैसे ही डाकू का पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, डाकू ने उसे बहुत अच्छी स्कूल में शिक्षा भी दिलवाई। बहुत प्यार से उस बच्चे का लालन पालन किया, बहुत लाड प्यार दिया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब वह युवावस्था में आ गया, 16-17 साल का हो गया, तो उस डाकू ने अच्छी सी लड़की देखकर उस लड़के की शादी कर दी। शादी करने के कुछ ही दिनों के बाद वो लड़का अचानक बीमार हो गया और एक दिन कहने लगा, पिताजी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। डाकू ने
वैद्य को बुलाया और उसे दवा दी, लेकिन डाकू के उस पुत्र को कोई भी आराम न आया। एक दिन अचानक वह डाकू का पुत्र बीमार हो गया और वो अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डाकू ने वैद्य को बुलाया और उसकी दवा दारू की, लेकिन डाकू के पुत्र को कोई भी आराम नहीं हुआ और दर्द बढ़ता ही जा रहा था, हालत बिगड़ती ही जा रही थी। लेकिन वैद्य ने हर कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकी और तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि डाकू का पुत्र मरणावस्था पर खड़ा हो गया और कुछ ही समय में लगता था प्राण पूरे हो जाएंगे। डाकू के पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे कुछ नज़दीक आओ। डाकू अपने पुत्र के बिल्कुल पास आ गया और पुत्र कहने लगा, पिताजी, आपके पास कितना धन बचा है? डाकू ने कहा, पुत्र, कहाँ धन बचा है? जो धन था वो तो सब खत्म हो चुका। पिता ने कहा, कुछ तो जब तू पैदा हुआ तेरे जन्म लेने की खुशी में खर्च किया, जश्न मनाया, खुशियाँ मनाई और कुछ तेरी पढ़ाई पर लगा दिया, कुछ तेरे पालने पोसने पर लगा दिया और जो कुछ बचा था तेरी शादी पर लगाया और थोड़ा बहुत जो भी बचा था अब मैंने वो तेरी बीमारी पर लगा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा कि मैं तुझको कहीं और जाकर किसी और वैद्य के पास ले जाकर तुम्हारा इलाज करा सकूं। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, अब तुम्हारा और मेरा हिसाब किताब पूरा हो चुका और इस जीवन का भी अंत आ गया। डाकू ने कहा, पुत्र, ऐसा मत कहो। क्यों हिसाब किताब कौन सा पूरा हो गया और क्यों तुम्हारा अंत समय आ गया? डाकू के पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, याद करो, मैं वही बनिया हूँ जो पिछले जन्म में मैं उस जंगल से जा रहा था और तुम अपने घोड़ों पर बैठकर अपने साथियों के साथ आकर मेरे चारों तरफ मुझको घेर लिया और मेरे लाख विनती करने पर भी तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरा जो कुछ भी धन था वो सब तो तुमने लूट ही लिया और अंत में मेरी जान के प्यारे भी हो गए, प्राणों का अंत भी कर दिया। उसी का बदला लेने के लिए अब मैं इस जन्म में पुत्र रूप में आया हूँ और मेरा जो धन तुमने लिया था उसको वसूल कर लिया, उसको सारा बदला ले लिया। अब मेरा जो कर्जा था सब पूरा हो गया है, इसीलिए मेरा अंत समय आ गया। तो डाकू कहने लगा, पुत्र, मैंने तो तेरा बुरा किया था, मेरे साथ तो तेरा बदला था, तूने बदला ले लिया, परंतु जो कल ही तेरे साथ तेरी दुल्हन आई थी, नहीं दुल्हन है, उसका क्या कसूर है? उसको क्यों तुम सजा दे रहे हो? उसका क्या कसूर है? उसका तो बताओ। डाकू के पुत्र ने कहा, पिताजी, वो भी मेरी दोषी है, क्योंकि जिस समय मुझे तुम डाकुओं ने घेरा तो मेरी घोड़ी ही एक सहारा थी, जिसका सहारा लेकर मैं आगे भाग सकता था,
निकल सकता था। मैंने इस घोड़ी को एड़ लगाई, परंतु वह भागने की बजाय वहीं पर बैठ गई और जब तक मेरा अंत नहीं हो गया, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गया, तब तक यह उठी नहीं। यह मेरी पत्नी जो दुल्हन बनकर आई है, ये वही घोड़ी है। इसीलिए इसने मुझे पिछले जन्म में घोड़ी बनकर धोखा दिया था। अब इस जन्म में मैं इसका पति बनकर इसको ऐसे ही तड़पते हुए छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपना बदला लेकर जा रहा हूँ। इतना कहते ही डाकू के पुत्र ने प्राण त्यज दिए और उनका शरीर पूरा हो गया। दोस्तों, संत महापुरुष हमें हर रोज़ सिखाते हैं, कोई भी कर्म गलत मत करो, लेकिन हम इस माया के वशीभूत होकर हर वो कर्म करते हैं, ना पाप को देखते हैं ना पुण्य को देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमें हर जन्म में हर जन्म का हर कर्म का बदला देना पड़ता है। वह भगवान एक बाल की नोक के बराबर भी हमारे कर्म को खाली नहीं छोड़ता, बिल्कुल पाई पाई का हिसाब करता है। दोस्तों, आपको ये कहानी, ये सीख, ये प्रेरणादायक कहानी, ये ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी? अगर आपको सच में ये कहानी से कुछ ज्ञान मिला हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।